उमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। मेरा वीडियो अटक रहा है क्या? तो जी आवाज बराबर नहीं आ रही, कट रही, शायद नेटवर्क का इशू होगा आपको। ओके, वीडियो भी अटक रहा है। अभी आवाज आ रहा है क्लियर? वीडियो अटक रहा है? आ रहा है ना? यस ब्रो जी, बराबर है। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। पिछली बार हमने यहाँ तक लिया था, कहाँ तक? यदा इदाई धर्मस्य। उसके बाद वाले श्लोक भी हो गए थे। तो ये चौथा अध्याय चालू था हमारा। तो ये श्लोक हमने देखा था कि यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि यदा इदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम। ये शब्द है ना, अहम, ये शब्द हम बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, क्योंकि कृष्ण इधर बोल रहे हैं कि मैं ही अवतार लेता हूं। इसका अर्थ क्या है? जितने अवतार है सभी कृष्ण के हैं। हालांकि वो टीवी चैनल में दिखाते विष्णु के हैं, लेकिन विष्णु भी कृष्ण से आए हैं, इसलिए सभी अवतार कृष्ण के ही है। तो ये कहां से हम बोल सकते हैं? तो ये एक श्लोक है, सृजामि अहम, मैं अवतार लेता हूं, है ना। भगवान इधर क्या बोल रहे हैं कि तब मैं अवतार लेता हूं। अभी हम मन से बोल रहे क्या? इसको वाले मन से बोल रहे भगवत गीता में ऐसा कुछ कि सभी अवतार कृष्ण के हैं, ऐसा कृष्ण ने किधर भी नहीं बोला है। नहीं, ये भगवत गीता का श्लोक हम बता रहे हैं। इसके अलावा भगवत गीता में और कई श्लोक है, जैसे 10वें अध्याय में हम चले जाएंगे तो 8, 9, 10, 11 उसका 10वें अध्याय का 8 नंबर श्लोक, वो 8, 9, 10, 11 इस 4 श्लोक को बोलते चतुश्लोकी भगवत गीता। मतलब आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन ये 4 श्लोक पढ़ के उसको अच्छे से समझ लो। तो उसमें पहला जो श्लोक है 10.8, वो श्लोक ऐसा है, अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो बोलते अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ आता है। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत ये सब कुछ मुझसे आता है। इसका अर्थ विष्णु भी भगवान कृष्ण से आए हैं, सब कुछ आए हैं। इसके अलावा 7वें अध्याय में अगर एक श्लोक दिखेंगे तो भगवान कृष्ण उधर बोलते हैं कि मत्तः परतर न अन्यत, मेरे ऊपर और कोई नहीं है, मेरे ऊपर विष्णु नहीं है, कोई नहीं है ना। जैसे कि मोदी, भारत में हम बोलेंगे मोदी के ऊपर कोई नहीं है, तो मोदी बोल सकते हैं मेरे ऊपर कोई नहीं है।
गांव का सरपंच बोलेगा मैं मत्तः परतरम न अन्यत, ऐसा हो सकता है क्या? गांव का सरपंच नहीं बोल सकता, गांव के सरपंच के ऊपर और कोई है, उसके ऊपर मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री है। तो लेकिन प्रधानमंत्री बोल सकता है मत्तः परतरम न अन्यत। तो कभी कभी कैसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री के घर से प्रधानमंत्री निकलेगा, समझ में आया? या सरपंच के घर से प्रधानमंत्री निकलेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि सरपंच बड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री कहाँ से आए हैं? सरपंच के घर से। तो फिर हमारा बोलना सही नहीं है। दिखते वक्त ऐसा लग रहा है कि सरपंच के घर से प्रधानमंत्री आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पहले ही से है, वो अभी घर से निकले हैं। वैसे भगवान कृष्ण से विष्णु आए हैं, लेकिन अवतार लेते वक्त भगवान कृष्ण फिर से विष्णु से आ जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ वो विष्णु के अवतार नहीं है, वो स्वयं आते हैं। बाकी क्या है? बाकी अवतार अवतार है, बाकी अवतार भगवान नहीं है। जैसे राम, वराह, नरसिम्हा, ये सब भगवान कृष्ण के अवतार है, वो भगवान डायरेक्ट नहीं है, लेकिन भगवान भी बोलते हैं हम उनको। लेकिन अवतार किसके है? एक तो कोई भगवान होना चाहिए ना, इतने सारे भगवान कैसे होंगे? तो एक भगवान जो है वो कृष्ण है। और भागवतम में भी पहले स्कंद में उसका श्लोक भी आता है कि जितने भी अवतार है वो भगवान कृष्ण के हैं। और आखिरी में बोलते कि एते च अंश कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कौन है जिनके अवतार है? तो बोलते वो कृष्ण है। तो ऐसे कई श्लोक है, ऐसा नहीं कि बस भगवत गीता में एक ही श्लोक है, भगवत गीता में बहुत सारे श्लोक है, भागवतम में भी बहुत सारे श्लोक है जिसमें बोलते कि ये कृष्ण के ही अवतार है करके। तो इधर भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं कि जितने भी जहां भी धर्म का पतन होता है ना, लोग धर्म का पालन करना छोड़ देते हैं और अधर्म का पालन करना शुरू करते हैं, अधर्म का प्रधानता बढ़ने लगती है। मांस खाना, दारू पीना, अवैध स्त्री पुरुष संग, नशापान, जुगार, ये सब जहां भी बढ़ता है उसको बोलते हैं अधर्म। क्योंकि भागवत में उसका श्लोक आता है, द्यूतम पानम श्रिया सुनम यत्र अधर्म से चतुर्विधा। ये सबसे बड़े चार अधर्म है, कौन से बोलते हैं? द्यूतम पानम श्रिया सुनम। हम जो चार नियम बोलते हैं, ये इस्कॉन वाले जो चार नियम बोलते हैं वो भागवतम से है। इस्कॉन वाले कभी अपने मन से नहीं बोलते, इसका अर्थ ये है ना। हम हमें कुछ भी बोलना है तो उसका शास्त्र आधार होना चाहिए। जैसे कि अभी कल इलेक्शन हो गया, तो इलेक्शन हो गया तो कौन सिलेक्ट हुआ? तो मैं बोलूंगा कि फडणवीस सिलेक्ट हो गए। अब ये गलत है, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट हुआ ही नहीं अभी तक। हुआ है क्या? लेकिन मैं बोल रहा हूं उसका कुछ आधार ही नहीं है, तो ये सही है क्या? नहीं है। हम बोलेंगे कि भाजपा जीत के आया कल, क्योंकि कल इलेक्शन हो गया ना। लेकिन ऐसा थोड़ी है, रिजल्ट हुआ ही नहीं अभी तक, कैलकुलेशन ही नहीं हुआ है, अभी तक पेटी में ही है सब मत। तो उसका आधार ही नहीं है तो सही नहीं है। लेकिन हम जो बोलते हैं उसका आधार है। चार नियम कहां से है? द्यूतम पानम श्रेयसुना। कैसे? भगवान कृष्ण ही सभी अवतारों के स्रोत है, इवन विष्णु के भी, क्योंकि भगवान इधर बोल रहे हैं अहम, उधर क्या बोल रहे हैं? सृजामी अहम, कि सब कुछ मुझसे आते हैं सभी अवतार, है ना। सृजामी अहम, इधर बोलते हैं भगवान सृजामी, मैं प्रकट होता हूं मुझसे। जहां भी धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं। इसका अर्थ सभी अवतार कृष्ण के हैं। वराह, मत्स्य, कुर्म, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, कल्कि, बौद्ध, ये सभी अवतार कृष्ण के हैं। तो कृष्ण अवतार नहीं क्या? नहीं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान है ना। तो ये हमने देखा था। इसके बाद का दूसरा श्लोक भी हमने देखा था कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान आते क्यों है? काम धंधा नहीं है भगवान को, उधर ही रहना चाहिए ना। हम कभी काम धंधा होते तभी दूसरे शहर में जाते कि नहीं? तो भगवान की बातें, तो भगवान ने एक तो बोला है कि धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ, अधर्म का वृद्धि होती है तब मैं आता हूँ। लेकिन और क्या काम करते हो भाई तुम? तो भगवान इधर बोलते बोलते परित्रणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए। और क्या करते हो? जो विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट लोग है उनका विनाश करने के लिए। दुष्ट लोग मतलब अधर्मी। और फिर क्या करते हो? तो बोलते धर्म नष्ट कर दिया था दुष्ट लोगों ने, तो मैं धर्म की स्थापना भी करता हूँ। ठीक है, कब कब करते हैं? एक ही बार आते हैं क्या? नहीं बोलते संभवामी युगे युगे, हर युग में मैं आता हूँ। और कई कई बार एक युग में दो चार बार से ज्यादा आते भगवान। तो ये भगवान के कार्य है। भगवान आके इधर क्या करते हैं? गोटियां खेलते हैं क्या? या रमी खेलते हैं, ऑनलाइन रमी, या पिक्चर देखने आते हैं? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में होम थिएटर ये नहीं है, इधर ही पिक्चर होते हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड जो भी है। नहीं, ये काम करने के लिए आते भगवान। ये जो
दुष्ट लोग हैं, उन्होंने अधर्म बढ़ाया है, वो दुष्टों का नाश करते हैं, और धर्म गिर गया था, धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन ये करने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है, ऐसा हमारे शुद्ध भक्त बोलते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त बोलते हैं। क्यों? तो फिर वो बोलते कि भगवान मेनली आते हैं बस इस काम के लिए ही, परित्राणाय साधुनाम, साधु की रक्षा करने के लिए। लेकिन साधु की रक्षा करने के लिए भगवान क्यों आते हैं? तो दुष्टों का विनाश तो भगवान कैसे भी कर सकते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान ने निमित्त बनाया और इतने सारे लोगों को मार दिया, भीम को निमित्त बनाया, जरासंध को मार दिया, अलग अलग लोगों को निमित्त बनाया, अलग अलग राक्षसों को मार दिया। तो भगवान को आने की जरूरत नहीं है। भगवान कोरोना जंतु से बहुत सारे राक्षसों को मार सकते हैं, हार्ट अटैक से मार सकते हैं, और भी अलग अलग लोगों से मार सकते हैं। साधु एक बार श्राप दे देगा, उनको कुछ हो के वो मर जाएगा। तो भगवान को दुष्ट लोगों का नाश करने के लिए आने की जरूरत नहीं है, और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को आने की, भगवान अपने भक्तों को भेज देंगे, वो धर्म की स्थापना कर देंगे, है ना। पृथु महाराज है, उन्होंने धर्म की स्थापना की। भरत महाराज है, उन्होंने धर्म की स्थापना की। ऐसे अलग अलग लोग आएंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। अर्जुन आया, दुष्टों का नाश किया, और युधिष्ठिर महाराज राज्य स्थापन किए, धर्म का स्थापना किया। तो भगवान को भी उसके लिए आने की जरूरत नहीं है। तो भगवान की बातें बोलते परित्राणाय साधुनाम, साधु की रक्षा करने के लिए। लेकिन वो बोलते कि ये भी भगवान के डायरेक्ट काम नहीं है। भगवान क्यों आते हैं? तो वो बोलते हैं कि साधु के साथ आदान प्रदान करने के लिए, क्योंकि भगवान को वो अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है भगवान को? अपने भक्तों के साथ लीला करना, है ना। जैसे कि अभी आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं है पता नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो गया, समझे कि आपका खुद का लड़का है, या आपके भाई का लड़का है, या आपके बहन का लड़का है, तो वो बच्चे के प्रति बहुत आकर्षण रखता है हमें। हालांकि वो बच्चा पूरा बोलता नहीं है, तोतला बोलता है, अच्छे से काम भी नहीं कर सकता, आप उसको कुछ काम नहीं करवा सकते कि मेरा कपड़ा धो, ये साफ सफाई करो, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके प्रति अट्रैक्शन रहता है हमें, हमें उसको देखना अच्छा लगता है, उसके साथ खेलना कूदना बोलना बातें करना ये अच्छा लगता है। ये आप सबको एक्सपीरियंस है इसका, छोटे बच्चे के साथ करना, है ना। तो भगवान क्यों आते हैं? क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन हम शुद्ध भक्त नहीं है। तो भगवान आते हैं साधु मतलब शुद्ध भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, कि शुद्ध भक्तों ने भगवान का बहुत अच्छे से भक्ति किया है, तो भगवान बोलते मैं उनके साथ लीला करूंगा, आऊंगा, उनको कुछ ज्ञान दूंगा, ज्ञान की बातें बताऊंगा, उपदेश दूंगा, उनके साथ कुछ लीला करूंगा, उनको दर्शन दूंगा, जिससे वो और संतुष्ट हो जाए भक्ति करने में। तो मेन भगवान जो अवतार लेते हैं उनका काम ये है। ये साधु की रक्षा करने के लिए भी भगवान आते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन साधु के साथ आदान प्रदान करने के लिए। बाकी दुष्टों का नाश तो भगवान कैसे भी कर सकते हैं, और धर्म की स्थापना भी कैसे भी कर सकते हैं। मेन काम भगवान का क्या है? साधु की रक्षा करना, या तो हम बोलते हैं कि साधुओं के साथ या भक्तों के साथ, उनके जो शुद्ध भक्त है उनके साथ लीला करना। तो ये श्लोक हमने पिछली बार ही देखा था, अभी हम देखते हैं इसके बाद वाला श्लोक। जन्म कर्म चे मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। तो जन्म कर्म चे में दिव्यम, भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरा जन्म और मेरा कर्म ये कैसा है? दिव्य है। दिव्य मतलब क्या है? भौतिक नहीं है। भौतिक मतलब क्या है? इस संसार से रिलेटेड नहीं है। हम क्या करते हैं? हमारा जन्म हुआ, किसी का जन्म नागपुर में हुआ, किसी का जन्म शुक्ताल नहीं कहाँ पे हुआ, प्रभु जी का जन्म कहाँ पे हुआ भूल गया मैं। डेविड प्रभु कहाँ पे हुआ आपका जन्म? पर्वत चित्रकूट, चित्रकूट पर्वत की बाजू में हुआ। और किसी का जन्म नागपुर में हुआ, मेरा जन्म किधर हुआ। तो हमारा जन्म दिव्य नहीं है, भौतिक है। और हमारा कर्म, हम सुबह उठते हैं, टॉयलेट के लिए जाते हैं, फिर पूरे नाक से आता है, इधर से निकलता है, इधर से बास निकलता है, इधर से गंदगी आती है, नीचे से दोनों छिद्र से गंदगी आती है, उसको साफ करते हैं। ये हमारा कर्म है। अब ये दिव्य है क्या हमारा? फिर हम खाते हैं, वो पचता है कभी नहीं पचता है, पेट दुखता है, गैस होता है ना। हम बोलते भी है तो मुंह से थूक गिरता है ना। और अच्छा सो हमारा चेहरा भी सुंदर नहीं है, और हमारा शरीर भी सुंदर नहीं है, कितनी सारी व्याधि है। फिर हम जॉब पे जाते हैं या पढ़ाई करने जाते हैं, वो सब हमारा एक भी काम दिव्य नहीं है, सब भौतिक है। लेकिन भगवान का कोई भी काम भौतिक नहीं है, उसको बोलते दिव्य। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं हमारे खुद के लिए कर रहे हैं।
और हम बंधे हुए हैं, वो नहीं करेंगे तो समझे कि 15 दिन से क्लियरिंग नहीं जाना है मुझे, कर सकते क्या? नहीं, हम बंधे हुए हैं। दांत नहीं घसेंगे, नहीं हम बंधे हैं, घास घसना ही पड़ेगा, नहीं तो बांस बहुत आएगा, है ना, और शरीर खराब हो जाएगा। तो हमारा सब जो काम है, समझे कि हम जॉब पे ही नहीं जाएंगे तो फिर पैसा नहीं आएगा, तो फिर खाने पीने का प्रॉब्लम। तो हमारे सब काम भौतिक है और हमारे लिए कर रहे हैं। भगवान के सब काम क्या है? दिव्य है। वो हमारा जो काम कर रहे हैं वो देख के कोई शुद्ध नहीं होगा कि भाई डेविड प्रभु, नेहा वायकर माता जी, आयुषी खरोड़े माता जी कुछ पढ़ाई करने के लिए गए, कुछ जॉब करने के लिए गए, उधर ये किया, उधर पढ़ाई किया, एग्जाम दिया, पास हुए, और किधर एंटरटेनमेंट के लिए किधर गए, ये खाया वो खाया, वो हमारा हमने क्या किया वो सुनने से किसी का शुद्धिकरण नहीं होगा, काम वासना दूर नहीं होगा, है ना, काम क्रोध लोभ ये नहीं होगा। लेकिन भगवान का जो कर्म है उसको सुनने से, देखने से, बताने से, स्मरण करने से हमारा काम वासना, काम क्रोध लोभ ये सब खत्म होता है। इसका अर्थ भगवान की जो लीलाएं है वो लीलाएं है, और हमारा जो कर्म है वो कर्म है। इसलिए भगवान के जो कर्म है उसको दिव्य बोलते हैं, उसको लीला बोलते हैं। और हमारे जो लीलाएं होते हैं उसको लीलाएं नहीं बोलते, उसको भौतिक काम बोलते हैं। तो ये कर्म के बारे में हो गया। और जन्म, हमारा जन्म कैसे हुआ? हमारे कर्म की वजह से। पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा, मनुष्य जन्म मिल गया। अब इस जन्म में अच्छा नहीं करेंगे, भगवान का भक्ति नहीं करेंगे, तो हमको कौन सा जन्म मिलेगा? मच्छर, कीड़े मकोड़े, मछली, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, शेर, हाथी, पेड़ पौधे, कुछ भी मिल सकता है। तो हमारे हाथ में है का हमारा जन्म? नहीं। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? मैं खुद डिसाइड करता हूँ कौन सा रूप धारण करना है। भगवान ने रूप डिसाइड किया कि ठीक है भाई, मुझे सत्यवत मुनि को सत्यवत महाराज को बचाना है, सत्यवत राजा को, तो मैं मत्स्य अवतार लूंगा। और सब भगवान मत्स्य बन के आए। मत्स्य भी कैसा? सोने का मछली, कम समय में शरीर बड़ा करता था, उसको सोने का सिंह है, सिंह को भगवान ने वासुकी का सर बांधा और जहाज को खींचा। भगवान अपना जन्म जो है वो डिसाइड करते हैं, मेरे को ये अवतार लेना है करके, कौन सा शरीर लूंगा वो भगवान डिसाइड करते हैं। हम हमें पता ही नहीं अगला जन्म हमें कौन सा शरीर मिलेगा, है ना। इसलिए हमारा जो जन्म है वो दिव्य नहीं है, भगवान डिसाइड करते। अभी मैं मत्स्य अवतार लिया था, अभी मैं कूर्म अवतार लूंगा, तो भगवान कूर्म अवतार बन के आते हैं। हमें हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हमारा जन्म क्या है? हमारा जन्म भौतिक है, दिव्य नहीं है। भगवान बोलते कि अभी मैं थोड़ा एक कॉम्बिनेशन अवतार लेता हूँ। कौन सा? तो आधा नर बन जाऊंगा मनुष्य, और आधा सिंह बन जाऊंगा, नरसिंह अवतार लूंगा। हमने अगर डिसाइड भी किया तो हम नहीं कर सकते इसका अर्थ क्या है? हम बंधे हुए हैं कि जन्म कहाँ पे होगा, हमारे माता पिता कौन बनेंगे, हमारा शरीर भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन भगवान डिसाइड करके आते हैं कि मैं कहाँ जन्म लूंगा, मेरे माता पिता मेरे शुद्ध भक्त ही होना चाहिए, है ना। और मैं उनके घर में जन्म लूंगा, यहाँ जन्म लूंगा, ये टाइम पे जन्म लूंगा, रात को 12 बजे, है ना, कृष्ण अवतार, शाम को 6 बजे या 6:15 उसको संध्या का समय बोलते हैं, 6 या 6:15 हो सकता है, वो चैतन्य महाप्रभु का अवतार। तो भगवान डिसाइड करते हैं टाइम, प्लेस, माता पिता, शरीर सब। इसलिए भगवान का जन्म दिव्य है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कर्म की वजह से जन्म लेते हैं, हमारा जन्म भौतिक है। हम जो कर्म करते हैं वो देख के किसी का भला नहीं होने वाला है। हमारा कितना बायोग्राफी हमने लिख दिया ना कि बलराम दास ये कर रहा था, वो कर रहा था, वो सुन के, उसको पढ़ के किसी का शुद्धिकरण नहीं होगा। लेकिन भगवान का और भगवान के भक्तों का, शुद्ध भक्तों का, उनका अगर हम बायोग्राफी पढ़ते हैं, भगवान का बायोग्राफी मतलब भगवान का लीला, वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, लोगों को बताते हैं, तो हम शुद्ध होते हैं, जो सुन रहा है वो भी शुद्ध होता है, इसलिए वो दिव्य है। इसलिए भगवान इधर क्या बोल रहे हैं? जन्म और कर्म, मेरे जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। तो क्या करना है? तो बोलते इसको तत्वतः समझो, एवं यो विधि तत्वतः, इसको तत्वतः समझो। ऐसा ही मत बोलो हाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, बारिश के दिनों में हुआ था, बारिश हो रही थी, वो वसुदेव उसके बाप बाप थे और देव की माँ थी, उधर से वो कम से के भाई से फिर उधर चला गया, हो गया कथा। इतना सुनने से समझने से एक पूरा नहीं समझ में आएगा। तत्वतः मतलब भगवान ये ऐसा लीला क्यों कर रहे, लेकिन है ना, वो भी समझना है कि भगवान क्या डर गए थे क्या कंस से, है ना। भगवान कंस से डरे होंगे, तो तत्वता नहीं समझेंगे तो हमको लगेगा डर गए थे भगवान।
तत्वता नहीं समझेंगे तो हमको लगेगा कि ऑर्डिनरी बच्चे का जन्म होता था, देवकी को हो गया 8वां बच्चा कृष्ण। नहीं, ये भगवान का प्लानिंग था। ये भगवान का रूप जो है अभी, ये भगवान का अवतार नहीं है, ये स्वयं भगवान है कृष्ण। तो कृष्ण भगवान को तत्वता समझना होगा। कोई बोलेगा कि ये कृष्ण, ये विष्णु के 8वें अवतार है कृष्ण, तो तत्वता समझे ही नहीं फिर, क्योंकि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार है ही नहीं। विष्णु कृष्ण के अवतार है, इधर ही बता रहे भगवान 8वें श्लोक में, सूर्यामी अहम, कि मैं अवतार लेता हूं। इवन विष्णु भी कृष्ण के अवतार है। तो ये सब तत्वता समझना है। भक्ति करना मतलब बस थोड़ा बहुत ये कर लिया, वो कर लिया, हो गया, भक्ति हो गया। लड्डू गोपाल का पूजा करो, उसको सिनेमा दिखाने के लिए लेके जाओ, सुलाओ उलाओ, ये भावुक तो हो गए। तत्वता भगवान कृष्ण को समझना है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब अवतार है ना। और उनका सेवा कैसे करना है, वो अवतार क्यों लेते हैं, कहाँ लेते हैं, ऐसा क्यों कर रहे, वैसा क्यों कर रहे, ये सब समझना, उसको बोलते तत्वतः समझना, कि स्पेसिफिक ऐसा ही क्यों किया। जैसे चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं कृष्ण है, वो कृष्ण के अवतार नहीं है, वो स्वयं कृष्ण है। तो ऐसा अवतार क्यों लिया, ऐसा भगवान क्यों आए फिर, तो हरिनाम का प्रचार करने के लिए। ठीक है, हरिनाम का प्रचार करना था तो फिर कोई भी एक नॉर्मल रूप लेना था। गोरे इतने 7 फुट के अवतार क्यों लेके आए, उसका भी है, गोरे क्योंकि राधा भाव में आए हैं, है ना। और फिर वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि उनके अंदर राधा भाव था, इसलिए कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन था। तो ये सब तत्वतः समझना कि राधा कृष्ण की लीला ये तो भौतिक लगती है ना। राम सीता ठीक लगते हैं थोड़ा, है ना, ऑथराइज पति पत्नी, एकदम नैतिकता, है ना, एक दूसरे के अलावा किसी को देखना नहीं, ये वो थोड़ा कृष्ण अलग लगते हैं, है ना, थोड़ा लोफर लगते लोग बोलते हैं। तो इसलिए महात्मा गांधी भी क्या सोचते थे, महात्मा गांधी को एक दिन एक भक्त ने बोला, एक भक्त नहीं, ऐसे भौतिकवादी लोगों ने बोला कि तुम भगवत गीता लेके चलते हो और लोगों को बोलते अहिंसा अहिंसा अहिंसा, लेकिन ये भगवत गीता तो कृष्ण ने बोला है, और कृष्ण की तो कितने सारे गर्लफ्रेंड थे, तो तुम ऐसे भगवान की पूजा करते हो, ऐसे भगवान को मानते हो। तो महात्मा गांधी भगवान कृष्ण को तत्वता समझे नहीं थे, वो बस भगवत गीता लेते थे साथ में और घूमते थे, बोलते अहिंसा करो, मारा एक गाल को मारा तो दूसरा गाल आगे बढ़ाओ, मार खाओ, पीछे मत हटो, खाते रहो, वो लोग थक जाएंगे। तो जब एक व्यक्ति ने उनको ऐसा बोला कि कृष्ण तो गोपी के सन्यासी, वो तो अनैतिक संबंध था उसका, तो महात्मा गांधी ने भगवान कृष्ण को तत्वता समझा नहीं था। तो महात्मा गांधी क्या बोले, बोलते अगर कृष्ण सच में गोपी के संग नाचे तो मुझे शर्म है कि मैं हिंदू हूं करके, और मैं राम को मानता हूं। अभी राम और कृष्ण में कुछ भेद है फिर ज्यादा, मतलब क्या है, तत्वता समझे ही नहीं, बस पुस्तक लेके घूम रहे हम लोग, ये वो बोल रहे इसके ऊपर। तो फिर क्या हुआ, फिर आदमी आके गोली मार देता है ना। फिर महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे ने गोली मार दिया। तो तत्वतः नहीं समझे हम, तो हमारा भला नहीं होगा, है ना। और वो भगवत गीता लेके घूमते थे, लेकिन भगवान का नाम स्मरण, भगवान का भक्ति नहीं हो रहा था, वो देशभक्ति हो रहा था। देशभक्ति भगवान का भक्ति नहीं है। देशभक्ति क्या है, भौतिकता है। आज हम इंडिया के लिए काम करेंगे, कर पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान हो जाएंगे, फिर पाकिस्तान के लिए देशभक्ति होगा, तो बड़ा काम हो गया क्या, धर्म का काम हुआ क्या। पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं हम, धर्म का काम हुआ क्या, नहीं हुआ। तो देशभक्ति करना चाहिए, नो डाउट, लेकिन वो सबसे बड़ा नहीं है। धर्म सबसे बड़ा है, भगवान कृष्ण का भक्ति बड़ा है, ये हमें समझना चाहिए। तो तत्वता समझना मतलब भगवान कृष्ण ही भगवान कैसे है, ये भगवान ऐसा लीला क्यों कर रहे हैं, और गोपी के संग नाचते हैं, गोपी के कपड़े चुराते हैं, माखन चुराते हैं। माखन के कम है क्या, 9 लाख गायों का माखन है उनके घर में, कम है क्या उनके पास, फिर क्यों चुराते हैं, थोड़ा स्क्रू ढीला था क्या कृष्ण का, नहीं। ये सब समझना कि गोपियों की इच्छा थी, गोपियां रोज प्रार्थना करती थी कि कब ये सुंदर कृष्ण हमारे घर में आके हमारा माखन चुरा के खाए, इसलिए भगवान उनके घर में जाते थे और चुरा के खाते थे। लेकिन ये तत्वता समझना है, तब हमें भगवान के प्रति भक्ति बढ़ता है। ऐसा नहीं कि हमको पता है वो कृष्ण चोरी करते थे, गोपी के कपड़े चुराए, माखन चुराया, मंडी हंडी फोड़ी, ये किया वो किया, असुरों को मारा, और एक दिन उनको पाव में बाण लगा, मर गए भगवान। अरे भगवान मरते हैं क्या बाण लगने से, वो महाभारत के युद्ध में कितने सारे बाण लगे भगवान कृष्ण को, है ना, तब नहीं मरे। वो पूतना ने विष पिलाया तब नहीं मरे, कालिया का जहर भगवान ने पूरा पी लिया तब नहीं मरे, उनके बालक उनके दोस्त मर गए, उनको जीवंत किया, और भगवान खुद कैसे मर जाएंगे फिर।
तो भगवान कृष्ण को तत्वतः समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तब भक्ति बढ़ेगा। और अगर तत्वतः समझे तो क्या होगा, तो बोलते त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति माम इति सो अर्जुन। अगर हम भगवान कृष्ण को तत्वतः समझे तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति, ये देह छोड़ने के बाद हमें फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं। तो कहाँ जाएंगे भाई, तो बोलते भगवान कृष्ण के सनातन धाम में चले जाएंगे। तो इधर भगवान क्या बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव मतलब जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, कैसा, तत्वतः, तो वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम में चला जाता है, प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या है कि अगला जन्म हमारा कौन सा है हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हम भक्ति करेंगे तो हम भगवत धाम चले जाएंगे, अच्छे से भक्ति करेंगे तो। भगवान कृष्ण को तत्वतः हम समझेंगे तो, अच्छे से भक्ति करेंगे तो। बस भक्ति करने से होगा नहीं, कथा वथा सुनने से, कथा में हमको इतना आनंद आया हम रोने लगे, है ना, हम डांस कर रहे थे एकदम से रोना आ गया, इससे नहीं होगा। भगवान कृष्ण को आपको तत्वतः समझना पड़ेगा, ये भावुकता हो सकती है। बहुत सारे भागवत कथाकार कथा करते हैं, डांस करते हैं लोग, और फिर रोते भी है ये वो, तो फिर वो भगवत धाम जाएंगे क्या, जाएंगे, लेकिन इस जन्म में नहीं। उनको उनका भक्ति अच्छे से करना पड़ेगा, उसके बाद कई जन्मों के बाद जाएंगे वो। ये भावुकता से नहीं होगा। फिर तो पिक्चर में भी हमको रोना आता है ना, कि एक हीरो है, हीरोइन है, और हीरोइन को चाकू खुपस खुपस के मार दिया और हीरो को भी बेहोश कर दिया, तो रोना आता है कि नहीं आता है, आता है ना। तो फिर उसका अर्थ क्या हुआ कि हमको पिक्चर में भी रोना आता है और भगवान की में भी रोना आता है, तो हम तत्वतः भगवान को समझे ही नहीं, है ना। तो तत्वतः भगवान को समझना मतलब क्या है कि वो भौतिक काम कुछ करेगा ही नहीं, फिर वो आध्यात्म में बहुत अच्छे से लीन हो जाएगा। भौतिक क्या करेगा, अपने जीवन जीने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सब करेगा। खाना खाना है, सोना है, टॉयलेट जाना है, नहाना है, कपड़े धोना है, घर साफ करना है, कुकिंग करना है, जॉब पे जाना है, पैसे कमाना है, बच्चों को स्कूल में भेजना है, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट काम है, वो सब करेगा। अभी हम बोलेंगे कि पिक्चर देखना, चाय पीना, नॉनवेज खाना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे, है ना। तो तत्वता समझना मतलब ये भी है कि हम बाकी के जो फालतू चीजें उसको छोड़ेंगे, भगवान कृष्ण के लिए समय निकालेंगे, उनका नाम जप करने के लिए, उनके बारे में सुनने के लिए। तो सुनेंगे तब होता है भक्ति। तो इसमें तत्वता समझने के लिए क्या होगा, पहले सुनना तो पड़ेगा, तब जाके ये जन्म के बाद अगला जन्म नहीं मिलेगा, माँ मिति भगवान के धाम चले जाएंगे, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो इसलिए इस्कॉन के भक्त क्या बोलते हैं कि अगला जन्म में हम भगवान के धाम जाएंगे, लेकिन ऐसा डायरेक्ट नहीं जाएंगे, उनको उतना भक्ति अच्छे से करना पड़ेगा तब। लेकिन गारंटी है कि जाएंगे, क्योंकि इस्कॉन में हम बहुत कड़े नियम का पालन करते हैं, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं। भावुकता के ऊपर हम जोर नहीं देते कि कथा सुना उसमें रोना आ गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत भाव है तुम्हारा, नहीं, वो भावुकता हो गया। भाव कब है, जब तुम्हारा कृष्ण सेवा के लिए तत्परता है, नाम जप के लिए तत्परता है ना। नहीं तो वो क्या है, आज भावुकता है और कल भगवान कृष्ण का भक्ति छोड़ के कुछ और चीज इंपॉर्टेंट है करके हम उसको कर लेंगे, तो फिर भक्ति नहीं है हमारा ज्यादा, ऐसा हो जाता है। तो इसका अर्थ वो भावुकता थी। तो भावुकता और भक्ति, इसमें क्या होता है, ज्ञान आगे रहता है, कि भगवान की भक्ति मतलब क्या है, ज्ञान आगे है, और भावुकता मतलब क्या है, वो इमोशन आगे है, ज्ञान पीछे है, ऐसा होता है। तो हम इमोशन के हिसाब से नहीं जाते हैं, भावुकता नहीं होता है हमारा, हम ज्ञान के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। लेकिन ज्ञान से भी भावुकता आती है, लेकिन उसमें ज्ञान आगे होना चाहिए, वो अलग चीज है। ठीक है, आगे का देखते हैं 11 नंबर। अभी ये श्लोक में भगवान भक्ति के बारे में बोलते हैं कि भक्ति कितना करेंगे तो क्या होगा। तो ये श्लोक इस प्रकार से है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो इसमें भगवान क्या बोलते हैं कि जो मेरा जितना भक्ति करता है मैं उसको उतना ही फल देता हूँ। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं
उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। भगवान इधर क्या बोल रहे हैं कि तुम अगर कम भक्ति करोगे तो तुमको मैं फल 100% नहीं दूंगा। भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66 श्लोक नंबर में बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। कि तुम सब कुछ छोड़ दो और बस भगवान कृष्ण बोल रहे माम एकम शरणम व्रज, बस मेरे अकेले की भक्ति करो। बहुत बार लोग बाकी बोलते हैं यार तुम कृष्ण वाले इस्कॉन वाले लोग बोलते हैं बस कृष्ण की भक्ति करो, है ना, और तुम विष्णु के राधा राधा कृष्ण के मंदिर बांधोगे, इवन राम सीता के भी बांधते हो, लेकिन लक्ष्मी नारायण के तुम्हारा मंदिर कहाँ है? एक भी मंदिर नहीं है, तो तुम लक्ष्मी नारायण की तो पूजा करते ही नहीं हो, है ना? ऐसा बोल सकते हैं ना। अरे तुम तो हनुमान जी की पूजा करते ही नहीं हो, अरे तुम तो शंकर जी की पूजा करते ही नहीं हो। ये भी भगवान है, हनुमान जी भी भगवान है, शंकर जी भी भगवान है, सब भगवान है, गजानन महाराज भी भगवान है ना। आज गणपति आज गुरुवार होता है तो लोग बोलते हैं गजानन महाराज का दर्शन करने जाएंगे, एक भगवान वो भी है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ये सब अलग अलग छोड़ दो, माम एकम शरणम व्रज। भगवान कृष्ण स्वयं भगवद गीता में बोल रहे हैं बाकी सबका भक्ति छोड़ो, शंकर का भक्ति इनका उनका, माम एकम, कृष्ण बोल रहे बस मेरी अकेले की शरण लो, है ना। तो ये हम शास्त्र से बोलते सब कुछ, कृष्ण ने स्वयं बोला है बाकी सबकी पूजा छोड़ो, मेरे अकेले की पूजा करो, इसलिए हम बस भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं कि मन से शुरू कर दिया कि तुम सबकी पूजा करा किया करो, मंदिर में सबके विग्रह होना चाहिए, एक शंकर जी का पिंड होना चाहिए, शंकर जी का मूर्ति होना चाहिए, गणपति का पूजा, देवी का पूजा, शारदा देवी, वैष्णव देवी, है ना, 9 प्रकार की सब देवी, गणपति, शनि देव और क्या क्या, है ना, सभी देव लेके आओ। तो भगवान कृष्ण ने बोला है इसलिए हम बस कृष्ण की सेवा करते हैं, बाकी भक्त बाकी जो भगवान के अवतार है उनका नहीं करते। क्यों करते हो तुम लोग? अपने मन से कुछ भी करते हो? नहीं भाई, भगवान कृष्ण ने भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66 श्लोक में बोला है इसलिए कि माम एकम शरणव्रज। ठीक है, ऐसा करने से तुमको क्या मिलने वाला है? बाकी के लोगों की भक्ति नहीं करोगे तो भगवान कृष्ण ने बोला है कि तुम अगर बस मेरी अकेले की भक्ति करोगे तो मैं तुम्हारा सभी पाप नष्ट करके तुमको मोक्ष दूंगा। लेकिन कब? सभी पाप कब नष्ट करेंगे? जब हम सर्वधर्मान परित्यज्य करेंगे, 100% सब कुछ छोड़ेंगे तब, है ना। और अगर हम उतना सब कुछ नहीं कर रहे तो उसके लिए ये श्लोक है कि ये यथामा प्रपद्यन्ते, तुम जितना छोड़ के मेरा जितना परसेंट में भक्ति करोगे उतना परसेंट में तुम्हारा पाप नष्ट करूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब 100% तुम अगर सब कुछ छोड़ोगे और मेरी भक्ति करोगे 100%, तो तुम्हारा मैं 100% पाप नष्ट कर दूंगा। और अगर 50% किया, 10% किया तो उसके लिए ये श्लोक है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, कि तुम अगर 10% मेरी भक्ति करोगे तो तुम्हारा मैं 10% पाप नष्ट करूंगा। फिर 90% तुम्हारे पाप का रिजल्ट तुमको भोगना पड़ेगा, और उसे रिजल्ट मतलब क्या है, तुम्हारे जीवन में 90% दुख आएगा तुम्हारे पाप की वजह से। 20% भक्ति किया तो भगवान बोलते मैं 20% छूट दे दूंगा, फिर 80% तुम्हारा कर्म तुम्हें भोगना पड़ेगा। और 50% किया तो भगवान बोलते कि 50% छूट तुम्हारे पाप में, तो तुम्हारा बस पाप का जो बचा हुआ 50% है उसका तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। और अगर 100% किया तो भगवान बोलते 100% को बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य। अगर तुमने 100% भक्ति किया तो तुम्हारे सारे पाप को मैं नष्ट कर दूंगा। अहम ताम सर्व पापेभ्यो, सर्व पापे मतलब 100% पाप को नष्ट कर दूंगा। और फिर बोलते मोक्ष, तुमको मैं भगवत धाम लेके जाऊंगा। तो ये कितने परसेंट भक्ति करोगे तो कितना परसेंट रिजल्ट आएगा, तो ये इस श्लोक में भगवान ने बोला है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, तुम मेरा जितना परसेंट भक्ति करोगे उतना मैं तुम्हारा पाप नष्ट करूंगा। तो ये सब तत्वतः समझना है भगवान को, कि भगवान की भक्ति करना मतलब क्या है, तो इतना परसेंट भगवान की भक्ति करेंगे तो उतना ही परसेंट फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुम बोलोगे कि हमने तो 16 माला किया, हमने ये किया, हमारे जीवन में फिर भी दुख है। तो 16 माला किया, ये किया, उसका जितना परसेंट होता है उतना परसेंट दुख तुमको आने वाला था, लेकिन भगवान ने ऑलरेडी डिलीट कर दिया है। जितना परसेंट तुमने भक्ति किया था उतना छूट मिल गया, वो 60-70% जो रह गया था उतना ही तुमको आया है। नहीं तुम बोलेंगे सब कुछ नष्ट होना चाहिए था, भगवान ने बोला था, नहीं, भगवान ने पहले बोला था सर्वधर्मन,
जब सर्वधर्मान बोलते हैं उसका मतलब होता है इन ब्रैकेट 100%, और तब आगे जाके बोलते हैं सर्व पापी, मतलब 100% पाप को नष्ट करूंगा। हमारा भक्ति 100% नहीं है, इसलिए हमारा 100% दुख दूर नहीं होता है। तो भगवान इधर ये बोल रहे हैं। ठीक है, ये भगवान कैसे हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं ये समझना भी क्या है कि भगवान के लीलाओं को समझना, ऐसा है। तो ये भी तत्वता समझना है भक्ति करना, मतलब सभी शास्त्रों को समझना है ऐसा नहीं है, लेकिन ये भगवद गीता भागवतम को तो हमको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके बाद 34 नंबर श्लोक है जो इंपॉर्टेंट है। तो ये श्लोक इस प्रकार से है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये तत्वता भगवान को समझना है तो उसके लिए क्या करना है। तो बोलते तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान करते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो इधर भगवान क्या बोल रहे हैं, पहले श्लोक में बोला कि तुम अगर मुझे तत्वता समझोगे, मेरे जन्म कर्म कैसे दिव्य है उसको, तो तुम ये जन्म के बाद फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें धाम को भेज दूंगा, भगवान के दिव्य धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन में भेज दूंगा, जिससे इधर तुमको जन्म नहीं लेना है। तो ये दुखालय है, इधर जन्म लोगे तो दुख होने ही वाला है, तुम्हारा जन्म नहीं होगा तो तुमको दुख लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए क्या है, तत्वतः समझना। ठीक है, तत्वता कैसे समझेंगे, तो भगवान बोल रहे इधर अभी तत्वता तुम कैसे समझ सकते हो, तो बोलते तुम्हें एक गुरु के पास जाना पड़ेगा, है ना। तो उसको बोलते तद्विधि प्रणिपातेन, उसका विधि क्या है, तो बोलते प्रणिपात, तुमको शरणागत होना पड़ेगा भगवान कृष्ण के भक्त को। क्यों, तो आगे जाके भगवान एक जगह बोलेंगे भक्त्या माम अभिजानाति, क्योंकि भक्त ही मुझे समझ सकते हैं। जैसे कि अभी मोदी अभी क्या कर रहे हैं, कौन बता सकता है, बताइए, आप में से हाथ ऊपर करके बताइए अभी मोदी क्या कर रहा है, बता सकते हैं हम, नहीं बता सकते। अभी मोदी के, ठीक है, नेहा वाइकर माता जी हैज रेज हैंड, बताइए माता जी मोदी क्या कर रहे हैं, बताइए। नहीं, नहीं बता सकते प्रभु ओके जी। ओके मुझे लगा आप बता सकते हैं आप। तो कौन बता सकता है, जो मोदी का स्पेशल कोई जो उसका, मुझे पता नहीं अभी क्या बोलते हैं उसको, वो लिख के रखता है कि आपका इतने बजे ये अपॉइंटमेंट है, वो अपॉइंटमेंट, ऐसा कोई एक व्यक्ति रहता है ना, वो बता सकता है कि भाई ये बजे मोदी ये करते हैं, ये बजे ये करते हैं, और ये बजे फ्री है, किसी का अपॉइंटमेंट है तो उसको बोलेंगे ये बजे मिलना दो, बराबर है। तो वो मोदी को अच्छे से जानता है क्योंकि मोदी का वो भक्त हो गया, मोदी का सेवा कर रहा है ना। तो भगवान क्या बोलते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे कौन अच्छे से समझ सकते हैं, भगवान बोल रहे हैं कि मुझे बस भक्त्या माम, भक्त ही मुझे अच्छे से समझ सकते हैं। जो भगवान कृष्ण के भक्त है वही कृष्ण को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं, कैसा लीला करते हैं, ये हमें कौन बता सकता है, भगवान कृष्ण के भक्त, शुद्ध भक्त, गुरु, ये ही बता सकते हैं। अभी यूट्यूब पे हम समझ सकते हैं क्या, फिर हम किसी से भी पूछेंगे, महात्मा गांधी बता सकते क्या, महात्मा गांधी स्वयं भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है, वो तो बोलते कि भगवान अगर कृष्ण है तो हम, मैं हिंदू हूँ उसमें मुझे शर्म आती है करके, क्योंकि वो गोपी के साथ नाचे, तो वो कहाँ पे भक्त हुए, नहीं हुए। तो फिर किसी का भी भगवद गीता नहीं पढ़ सकते, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी भगवद गीता लिखा था, बहुत सारे नास्तिक लोगों ने भी भगवद गीता लिखा है, निराकारवादियों ने भी लिखा है, देव देवता को जो मानते हैं शंकर के भक्त है उन्होंने भी भगवद गीता लिखा है। तो फिर उनका भगवद गीता पढ़ने से हमको भगवान समझ में आएंगे क्या, नहीं आएगा। इसलिए हम बोलते हैं भगवान कृष्ण को समझना है तो प्रभुपाद जी की गीता पढ़ो, शुद्ध भक्त, क्योंकि भगवान कृष्ण को प्रभुपाद जी ने अच्छे से समझा है, इसलिए उनका पढ़ेंगे तो ही फायदा होता है। तो गुरु मतलब क्या है, जो भगवान कृष्ण को अच्छे से समझे है और वो भगवान कृष्ण के भक्त है। तो भगवान कृष्ण को तत्वता समझना है तो क्या होना पड़ेगा, तो 3 शब्द इस श्लोक में आते हैं। पहला शब्द है प्रणिपातेन, प्रणिपात मतलब
गुरु के पास जाना या गुरु के शरणागत होना। दूसरा है परिप्रश्नेन, उनको प्रश्न पूछना। और तीसरा है सेवया। ये 3 शब्द इंपॉर्टेंट है, इधर याद रखना है। भगवान कृष्ण को अगर आपको समझना है तो पहला कंडीशन क्या है? प्रणिपात, गुरु के पास जाना पड़ेगा। जो भगवान कृष्ण का भक्त है उसी को गुरु बोल सकते हैं, नहीं तो बाकी सब कौन है? बिजनेसमैन, ऐसा है। और उधर जाके क्या करना है? प्रश्न पूछना है, उनकी सेवा करना है। लेकिन ये सीक्वेंस अलग है। गुरु के पास जाना है, ये पहला सीक्वेंस है, उनकी पहले सेवा करना पड़ेगा और फिर बाद में प्रश्न पूछना है। ये सीक्वेंस है सही। कौन सा है सीक्वेंस? बताइए माता जी या प्रभु जी, सीक्वेंस क्या है? गुरु के पास जाना और हाँ, उनसे जो है जैसे कि यहाँ बताया है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उसके बाद क्या करना है? प्रश्न करना है पहले या सेवा करना है पहले? सेवा करना है। हाँ, तो गुरु के पास जाके प्रश्न नहीं पूछना है। गुरु के पास जाके पहले गुरु का कुछ तो सेवा करना चाहिए, बाद में प्रश्न पूछना चाहिए, ऐसा होता है। लेकिन हम नए नहीं रहते, हमें पता नहीं रहता है और हमारा जिज्ञासा रहता है, इसलिए हम प्रश्न पूछते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण को अगर समझना है तो शुद्ध भक्त की सेवा से ही समझ सकते हैं, ज्ञान से नहीं समझ सकते। कि आपको संस्कृत आता है, आप भगवत गीता समझ लो खुद, शुद्ध भक्त की सेवा करने की जरूरत नहीं है। नारद कैसे बने? नारद मुनि ने शुद्ध भक्तों की सेवा किया था। प्रहलाद महाराज कैसे बने? क्योंकि शुद्ध भक्तों के आदेश का पालन किया था, मतलब वो भी सेवा है, शुद्ध भक्त के आदेश का पालन। ध्रुव महाराज कैसे शुद्ध भक्त बने? क्योंकि नारद मुनि के आदेश का पालन किया। नारद मुनि शुद्ध भक्त है, उनके आदेश का पालन, ये करो वो करो मत करो, है ना। ऐसे जितने भी शुद्ध भक्त बने हैं, भगवान को समझे हैं, उन्होंने उनके जीवन में गुरु को धारण किया है और गुरु के आदेश पालन किया है, गुरु का सेवा किया है, उसके बाद उनको भगवान समझे हैं। खुद होके खुद के ज्ञान से भगवान नहीं समझे हैं। और ये गुरु करना कितना इंपॉर्टेंट है, ये समझाने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं सांदीपानी मुनि से सीखते हैं। भगवान राम स्वयं वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र दोनों से सीखते हैं। विश्वामित्र से कुछ सीखते हैं, वशिष्ठ से, उनके गुरु है डायरेक्ट, उनसे सीखते हैं। चैतन्य महाप्रभु आते हैं, वो ईश्वरपुरी से दीक्षा लेते हैं। क्यों लेते हैं? मैं भगवान हूं, मुझे क्या जरूरत? नहीं, मैं भगवान हूं फिर भी मुझे गुरु करना पड़ता है, तो तुमको तो करना ही पड़ेगा। और गुरु से डायरेक्ट प्रश्न पूछेंगे तो नहीं होगा, गुरु का सेवा करने के लिए गुरु करना है। और गुरु का सेवा करने के बाद फिर गुरु जो बताएंगे उससे हमको कृष्ण समझ में आएंगे। गुरु का सेवा नहीं किया, बस गुरु के पास जाके प्रश्न पूछे, हाँ इसका प्रश्न का उत्तर बताओ, हाँ ये है, ठीक है हमने नोट कर लिया, समझ में आया आपको कृष्ण? हाँ समझ में आया। नहीं, उसे कृष्ण प्राप्त नहीं होते। गुरु का सेवा करने के बाद कुछ प्रश्न आता है, उसका प्रश्न का उत्तर मिलता है, तब कृष्ण समझ में आते हैं। डायरेक्ट पूछेंगे, उत्तर मिलेगा, नोट करेंगे, याद में रखेंगे, उससे ज्ञान नहीं बढ़ता है, उससे बस डेटा बढ़ता है और डेटा से फायदा नहीं होता है ना। तो सीक्वेंस क्या है? प्रणिपात, गुरु के पास जाना है, सेवा, उनकी सेवा करना है और फिर उनके प्रश्न पूछना है। और गुरु फिर क्या करेंगे? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, उन्होंने तत्वतः भगवान कृष्ण को समझा है। अगर आपको भगवान कृष्ण को समझना है, आप उनके पास जाओ, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण को तत्वतः समझा है। दर्शिना, दर्शिना मतलब देखा है, तत्वतः भगवान कृष्ण को उन्होंने देखा है। आप जब उनकी सेवा करेंगे तो वो आपको उपदेश करेंगे। आप जब उनकी सेवा करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, तब भी वो आपको उपदेश करेंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, क्योंकि उनके पास भगवान कृष्ण को तत्वतः देखा है या समझा है। वो फिर जब उपदेश करेंगे तब जाके हमको कृष्ण तत्वतः समझ में आएंगे। बस पुस्तक लिया, हम संस्कृत स्कॉलर है, तद्विद्धि प्रणिपात, प्रणिपात मतलब भगवान कृष्ण के पास जाना, परिप्रश्न मतलब प्रश्न पूछना है, सेवा मतलब सेवा करना है, उपदेश मतलब वो हमें उपदेश देंगे, ते मतलब वो लोग, ज्ञान मतलब ज्ञान देंगे, ज्ञानी मतलब वो ज्ञानी रहते, इसलिए ऐसा समझने से भगवान नहीं समझ में आएंगे। संस्कृत समझने से भगवान समझ में नहीं आएंगे। हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा, उनकी सेवा करना पड़ेगा, वो जो उपदेश करेंगे उस उपदेश का पालन करना पड़ेगा। वो उपदेश का पालन करना मतलब भी उनकी सेवा है।
वो बोलेंगे कि नागपुर में मंदिर बनाना है, वो बोलेंगे कि अभी भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करो, क्योंकि दिसंबर महीना मतलब क्या है, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता बोला था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करो। वो बोलेंगे भगवान राधा कृष्ण का सेवा करो। ये उनके आदेश को हम पालन कर रहे हैं, वो भी उनका सेवा है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उनका पाँव दबाना, उनके गले में हार डालना वही सेवा है। उनके उपदेश का पालन करना भी उनका सेवा है। और जब हम उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके आदेश पालन करके, तब हमें भगवान समझ में आते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान देखने से समझ में आएंगे, उनका लीला पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे, यूट्यूब पे देख लिया, इधर उधर देख लिया, नहीं, ऐसा नहीं आते भगवान समझ में। भगवान शुद्ध भक्तों से ही समझ में आते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति। भगवान के भक्त भगवान को समझते हैं। वो हमें जो उपदेश देते हैं कि भाई तुम पुस्तक वितरण करो, अभी वो हम पुस्तक वितरण करेंगे, उससे हमें भगवान समझ में आएंगे। अरे, पुस्तक वितरण करने से भगवान कैसे समझ में आएंगे? डायरेक्ट नहीं आएंगे, लेकिन वो पुस्तक वितरण करने से हमें बहुत सारे आध्यात्मिक साक्षात्कार आएंगे, और हम जब अलग अलग कथा प्रवचन सुनेंगे शुद्ध भक्तों से, जो भक्ति कर रहे हैं ऐसे लोगों से, तब हमें भगवान कृष्ण समझ में आएंगे। तो इसलिए इसमें गुरु के बाद जाकर सेवया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के भक्तों का सेवा करने से ज्ञान आता है। नारद मुनि ने भगवान के भक्तों का सेवा किया था, तब जाके नारद मुनि बने। ये नारद मुनि स्वयं बताते हैं, ऐसा है। तो इसके बाद 34 के बाद ये अध्याय समाप्त होता है। ये चौथा अध्याय था। तो अध्याय के नाम मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ। पहला अध्याय तो बस सेटिंग द सीन था, है ना, कि भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता बताने से पहले क्या कर रहे थे, एक सीन तैयार कर रहे थे। लेकिन दूसरा अध्याय का नाम क्या था? गीता सार, है ना। तो गीता सार मतलब क्या होता है कि पूरा गीता आपने नहीं पढ़ा, लेकिन इतना पढ़ लो, थोड़ा बहुत आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, इसलिए उसका नाम गीता सार है। तीसरा है कर्मयोग, मतलब कुछ भी कर रहे हो तो भगवान के लिए करो। आप अगर कुछ खाना बनाए तो भगवान कृष्ण को अर्पण करके खाओ, वो श्लोक आया था उधर। आप कुछ काम कर रहे हो, भगवान कृष्ण को अर्पित करो। आपका सैलरी है, उसमें से कुछ परसेंट भगवान कृष्ण को दो। आपका दिन का 24 घंटा है, उसमें से कुछ समय 2-4 घंटा, एटलीस्ट 10%, 24 घंटे का 10% मतलब 2 घंटा 40 मिनट या 2 ढाई घंटा, उतना भगवान कृष्ण के लिए दो। उनका जप करने के लिए, उनका बारे में सुनने के लिए, उनके बारे में पुस्तक पढ़ने के लिए। ऐसा ज्यादा देंगे तो और अच्छा है। एक्चुअली 8 घंटा भगवान भक्ति के लिए देना चाहिए, 8 घंटा शरीर को और 8 घंटा भौतिक कामों को। तो लेकिन उतना नहीं होता हमारे से शुरुआत में, तो एटलीस्ट जितना होता है उतना। तो तीसरा अध्याय कर्मयोग नाम था, और उसमें वही बोला था, जो कर रहे हैं, खाना भी है तो भगवान कृष्ण को अर्पण करके खाओ, ये वो सब बताया था। चौथा जो अध्याय हमने किया, वो अध्याय का नाम क्या था? अभी भगवदगीता किधर रखा मैंने? चौथे अध्याय का नाम था, तीसरे का कर्मयोग और चौथे का था दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान मतलब भगवान कृष्ण ने परंपरा का ज्ञान दिया उसमें। उसके बाद भगवान ने अपने अवतार का कारण बताया कि मैं साधुओं के साथ लीला करने के लिए, साधु की रक्षा करने के लिए आता हूँ, और हर युग में आता हूँ, मेरे ही अवतार है ना। और आपको मुझे तत्वता समझना पड़ेगा, ये सब ज्ञान दे रहे, इसलिए उसका नाम क्या था? दिव्य ज्ञान। कि तुम्हें मुझे आपको मुझे तत्वता समझना है पड़ेगा, तब आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, मेरे धाम को आएंगे। तत्वता समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शुद्ध भक्तों के पास जाना पड़ेगा, उनकी सेवा करना पड़ेगा, उनको प्रश्न पूछो, वो आपको उपदेश देंगे, तब आपको कृष्ण समझ में आएंगे। ये चौथे अध्याय में दिया ज्ञान भगवान ने, उसको दिव्य ज्ञान नाम था। अभी पांचवें अध्याय का नाम क्या है? तीसरे अध्याय का नाम क्या था? कर्मयोग। और पांचवें अध्याय का नाम है कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। इसका नाम भी कर्मयोग जैसा ही है। हमें लगा दो दो बार कर्मयोग कर्मयोग, तो इसमें कृष्ण भावनामृत होकर कर्म करने के लिए बोलते हो डायरेक्ट। पिछले इसमें बोला था कि जो करो भगवान के लिए करो, उसमें डायरेक्ट कृष्ण भावनामृत नहीं था, लेकिन इसमें कृष्ण भावनामृत ज्यादा है। उसमें ऐसा था कि करते हुए बोल के करो, कि भाई टैक्स है ना, खा रहे हो तो थोड़ा टैक्स दे के पहले भोग लगाया करो, है ना, ऐसा समझ। लेकिन ये कृष्ण भावनामृत में आपको समझेगा कि अभी भगवान इसमें क्या क्या बात कर रहे हैं। तो इसमें अभी एक ही श्लोक लेते हैं हम, और इधर रुक जाएंगे। तो इसका 29 नंबर श्लोक हमें लेना है। आपको कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए, तब तक आप हैंड रेस कर सकते हैं।
क्योंकि प्रश्न अगर पूछे और उसका उत्तर लंबा हो गया तो फिर वो 9 के आगे चला जाएगा। कुछ प्रश्न है आपका? ठीक है, तो फिर ये श्लोक को हम ले लेते हैं, प्रश्न नहीं तो ये श्लोक भगवान क्या बोल रहे हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो इधर भगवान बोल रहे हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जितने भी यज्ञ होते हैं, तपसा जितनी भी तपस्याएं होते हैं, उनका भोक्ता मैं हूं, है ना। सर्वलोको महेश्वरम, सभी लोगों का मतलब जितने ही प्लैनेट्स है उनका मैं ही ईश्वर हूं। सुहृद सर्वभूतानाम, सुहृद मतलब सबसे अच्छा मित्र हूं, सर्वभूतानाम मतलब सभी जीवों का सबसे अच्छा मित्र हूं। ज्ञात्वा, ज्ञात्वा मतलब ऐसा मुझे अगर आप समझोगे तो शांति मृच्छति, आप शांति मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे जीवन में शांति नहीं है, तो उसके लिए भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान? मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति का लाभ करते हैं। हमको भी जीवन में शांति चाहिए कि नहीं, या अशांति चाहिए? कितने भक्तों को जीवन में अशांति चाहिए? सबको शांति चाहिए, है ना। अगर हमारे घर में बच्चा नहीं है तो बोलते घर सुना सुना लग रहा है, एक बच्चा हो जाए, है ना। और बच्चा होता है वो बहुत आवाज करता है, ये बोलते कितना आवाज करता है बच्चा, शांत रहता ही नहीं, है ना। तो शांति मतलब क्या है? सुख। तो सुख चाहिए तो भगवान बोल रहे हैं कि ये समझो, ये समझना भी तत्वता समझना है भगवान को। क्या समझना है? तो बोलते जितनी भी तपस्या हम करते हैं और जितनी भी यज्ञ करते हैं, हम कोई भी उपवास करते हैं, तपस्या हो गया ना, उपवास करना भी। कभी कभी हम पैदल चलते हैं, तो सभी भगवान कृष्ण के लिए होना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ही उनके भोक्ता है। और जितने भी यज्ञ करते हैं, हम अलग अलग यज्ञ करते हैं इसके लिए उसके लिए, वो सभी यज्ञ उनके भी भोक्ता भगवान ही है। मतलब क्या है, इनडायरेक्टली सब कुछ भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए होना चाहिए था, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं, कुछ अलग काम के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए सब प्रभु कुछ जी, कृष्ण, हाँ, भोक्ता भोक्ता म्हणजे एन्जॉयर का? एंजॉय एंजॉय मतलब हम जब भी यज्ञ करते हैं तो वो यज्ञ में हम कुछ डालते हैं, तो उसमें आपको पता है नहीं पता है मुझे पता नहीं, उसमें हम डालते हैं जवस, काला तिल, घी, दूध, दही, ऐसा सब कुछ डालते हैं। वो जो यज्ञ है वो भगवान विष्णु का मुख है, वो उनके अंदर डाल रहे भगवान कृष्ण के मुंह में, तो खाने के लिए डाल रहे ऐसा हम प्रतीत कर सकते हैं, है ना। हम लड्डू खा रहे हैं मतलब क्या है, एंजॉय कर रहे हैं। तो यज्ञ जो है, कोई भी यज्ञ है उसके भोक्ता कृष्ण है भगवान, ऐसा बोल रहे भगवान। और तपस्या एंजॉय, कि भगवान कृष्ण को उपवास करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उपवास करते हैं। मतलब हमारे तपस्या से भगवान कृष्ण प्रसन्न होने वाले हैं। भोक्ता कौन है? भगवान कृष्ण। क्यों? हमें तो तकलीफ हो रही है और तुमको आनंद हो रहा है। 1 बजे तो उपवास निर्जल, या निर्जल एकादशी में दिन भर उपवास, या अन्न नहीं खाना है, और भगवान कृष्ण को तो पूरी चपाती हलवा सब कुछ लगता है, और हमको फिर वो साबूदाना खाना पड़ता है, वो बटाटा खाना पड़ता है। हमको तकलीफ हो रही तो भगवान कृष्ण, मतलब हमारा तपस्या और भगवान कृष्ण भोगता है, एंजॉय कर रहे हैं, अरे वाह, ये मेरा भक्त बहुत अच्छा तपस्या कर रहा है, तो उससे हम शुद्ध होने वाले हैं, इसलिए भगवान खुश हो रहे हैं। तो भगवान ऐसा नहीं कि हमको दुख हो रहा है इसलिए भगवान खुश हो रहे हैं। तपस्याओं के परम भोक्ता भगवान है, मतलब क्या है, हम जब तपस्या करते शुद्ध होते तो भगवान को आनंद होता है कि भाई ये मेरा भक्त है, शुद्ध हो रहा है, इसलिए भगवान तपस्या के भोक्ता है। और तपस्या भगवान कृष्ण के लिए होनी चाहिए, इसलिए बोलते तपस्या के भोक्ता भगवान है। हम बोलेंगे कि आज गुरुवार है, आज 12 बजे तक हम उपवास रखेंगे ताकि गजानन महाराज शुद्ध प्रसन्न हो जाए, तो उससे भगवान ज्यादा खुश नहीं होंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण के लिए तपस्या नहीं हो रहा है। मतलब भगवान कृष्ण बहुत स्वार्थी है, शंकर जी के लिए किया तो भगवान कृष्ण
खुश नहीं होते। इसका अर्थ ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ऐसा है कि वो करने से हम शुद्ध नहीं होने वाले ना। अगर ऐसा करने से होते तो भगवान कृष्ण ऐसा क्यों बोलते कि सर्वधर्मान बाकी सब छोड़ो, मेरी ही भक्ति करो? क्योंकि भगवान कृष्ण की भक्ति करने से जल्दी शुद्ध होंगे, बाकी भक्ति करने से हम शुद्ध नहीं होंगे। और देवी देवता की भक्ति करते हैं तो हमारा भौतिक इच्छा बढ़ती जाता है, क्योंकि देवी देवता हमारी इच्छा पूर्ण कर देते हैं, और इच्छा पूर्ण करने से बढ़ता है ना। हम हमारा सैलरी समझे, हमारा नया नया जॉब लगा है और 40,000 रुपये जॉब है, तो हम क्या बोलते हैं कि बहुत अच्छा सैलरी है, अभी ये सैलरी कभी बढ़े ही ना, ऐसा बोलते कि हम बोलते हैं 40,000 है, 50,000 लगने वाला चाहिए, मेरा प्रमोशन होना चाहिए। जिसको पहला जॉब 50,000 का लगा वो बोलते हैं 50,000 नहीं, 1,00,000 रुपए लगना चाहिए था। एक इच्छा पूरी होती तो लाभ हो गया। वो लाभ होने से क्या होता है? ग्रेड बढ़ता है, लोभ बढ़ता है। देवी देवता की पूजा करने से क्या होता है? वो हमारी भौतिक इच्छा पूर्ण कर देते, हमको शुद्ध नहीं करते, लेकिन तो हमारा इच्छाएं बढ़ जाती है और इच्छा बढ़ती है कि अब ये चाहिए वो चाहिए। भगवान कृष्ण की भक्ति करने से, उनके लिए तपस्या करने से क्या होता है? हमारा भौतिक इच्छा कम कम होते जाता है। इच्छा पूर्ण नहीं होता क्या? नहीं, भगवान कृष्ण इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन भौतिक इच्छा पूरी होने के बाद भी भगवान कृष्ण के लिए तपस्या किया था, इसलिए हम शुद्ध होते जाते हैं, इच्छाएं मरती जाती है। जितना भक्ति में हम माला बढ़ाते हैं, तपस्या करते हैं, हमारे पास धन आता है। इस्कॉन मतलब कृष्ण का भक्ति करने के बाद भी होता है कि जितना हमारा भक्ति बढ़ता है, हमारा धन बढ़ता है, हमारा सुख बढ़ने लगता है, क्योंकि दुख कम होने लगता है। तो कृष्ण का भक्ति करने के बाद भी होता है। जिसका सैलरी 40 है उसका 50 होता है। उसका बॉस बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम लिया, ये प्रमोशन ले लो, तुमको मैनेजर बनाता हूँ, 1,00,000 सैलरी, है ना। जो स्टूडेंट्स है उनके मार्क्स बढ़ना शुरू हो जाता है भक्ति करने से, क्योंकि वो हरे कृष्णा जप करते हैं, 16 माला करते हैं, 2 घंटा मेडिटेशन करेंगे तो उनका माइंड कितना दौड़ेगा जोर से, है ना। उसने जो पढ़ाई नहीं किया है, भगवान उसको वही बोलते कि तुमने ये पढ़ाई नहीं किया था, तुम अभी ये पहला प्रश्न पढ़ो, 8वां पढ़ो और 12वां पढ़ो, और परीक्षा में वही आता है। तो उसका मार्क्स बढ़ता है, भगवान मदद करते हैं। तो जो भगवान कृष्ण का भक्ति करता है उसका भी भौतिक इच्छा पूरा हो रहा है, लेकिन ये होने के बाद भी वो बोलता है अभी मैं लहसुन प्याज खाना छोड़ दूंगा, अभी मैं चाय छोड़ दूंगा, अभी मैं अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करूंगा, पिक्चर नहीं देखूंगा। भौतिक इच्छा कम होता है। देवी देवता का पूजा करने से भौतिक इच्छा पूरा होता है, गाड़ी आ गया, बंगला आ गया, ये हो गया, और ये जो है शुद्धिकरण नहीं होता है। इसलिए वो बोलते कि क्या जरूरत है लहसुन प्याज छोड़ने की, क्या जरूरत है सिनेमा देखना छोड़ने की, क्या जरूरत है, मेरा गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, उनकी इच्छा है, तो अवैध स्त्री पुरुष करने में क्या फर्क पड़ता है ना। इतने अच्छे अच्छे पिक्चर आते हैं हीरो हीरोइन के कम कम कपड़े में, देखने के लिए क्या प्रॉब्लम है? नॉनवेज तो हमारे लिए तो है बोलते। वो अभी जानवर मरना था, मर गया बोलते, अभी नॉनवेज है क्या करे, खा लो बोलते, फेंकने से अच्छा। दारू तो क्या है, वेजिटेरियन ही तो है ना। ज्वारी से दारू बनता है, गेहूं से दारू बनता है, वेजिटेरियन है, पी लो बोलते, सेहत भी बढ़ता है उससे। तो उनका तपस्या करने के बाद भी, हालांकि उन्होंने तपस्या किया है देवी देवता का, वो तपस्या करते वक्त उन्होंने भी बहुत सारा उपवास तपस किया है, लेकिन शुद्धिकरण नहीं हुआ, इच्छा पूरी हुई और दुर्गुण बढ़ते गए। भगवान कृष्ण का तपस्या किया, इच्छा पूरी हो गई, पैसा मिला, गाड़ी, धन दौलत, अच्छी बीवी, ये सब मिल गया, लेकिन उनका वैराग्य भी बढ़ गया। अभी मैं चाय नहीं पीऊंगा, अभी लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा, अभी मैं और ज्यादा जॉब कमा के पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो जॉब है उसमें मेरा ये करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा समय में भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए दूंगा। मेरा 16 माला होता था, अभी मैं 20 करूंगा। तो शुद्धिकरण हो रहा है ना। तो इसलिए भगवान कृष्ण बोलते तुम मेरा ही भक्ति करो, और हम जब भगवान कृष्ण के लिए तपस्या करते तो हमारा शुद्धिकरण होता है, इसलिए भगवान कृष्ण शुद्ध खुश होते हैं। तो हमारे तपस्या का भोक्ता भगवान कृष्ण है, यज्ञ के भोक्ता भगवान कृष्ण है, और समस्त लोकों और देवताओं के स्वामी भी भगवान है ना। लोको मतलब स्वर्ग लोग, ये लोग, वो लोग, सूर्य लोग, सभी लोग और सभी देवता, इवन ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनके भी, हालांकि विष्णु और कृष्ण एक ही हम बोलते, लेकिन ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वरुण, है ना, जितने भी है उनके सबके स्वामी कृष्ण है। और क्या समझना है? एवं समस्त जीवों के उपकारी और हितैषी, मतलब सभी के बहुत अच्छे फ्रेंड है भगवान कृष्ण। ये 3 चीज अगर हमें अच्छे से समझ में आए तो हमारे जीवन में
भौतिक दुखों से शांति हो जाएंगी, मतलब भौतिक दुख कम हो जाएंगे, और शांति हो जाएंगी मतलब सुख आना शुरू हो जाएगा। क्या 3 चीज है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जो भी करना है भगवान कृष्ण के लिए करो, वो ही भोक्ता है। ठीक है, मतलब उपवास करना है तो श्रावण सोमवार है तो सोमवार के उपवास करेंगे हम शंकर जी के लिए, नहीं बोले एकादशी कर लो भगवान कृष्ण के लिए, कोई टेंशन नहीं है ना। तो सभी तपस्या कृष्ण के लिए होनी चाहिए। समस्त देवता और लोगों के स्वामी वो भगवान कृष्ण है, मतलब कृष्ण के ऊपर और कुछ भी नहीं है। और तीसरा क्या है? हमारे सबसे अच्छे फ्रेंड है, हमारा भला कौन चाहते तो भगवान कृष्ण ही है, इसलिए उनका भक्ति करना है। तो ये 3 चीज जब हमें समझ में आएगा तो हम अगर उसको पालन करेंगे तो हमारा जीवन में जो दुख है वो नाश हो जाएंगे और हमारे जीवन में शांति लाभ होगा, ऐसे भगवान इधर बोल रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं 29 नंबर श्लोक पे। आगे के श्लोक हम बाद में लेंगे। आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछिए। कुछ प्रश्न है? नहीं तो हम फिर रुक जाते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। बहुत दिन से वो मैं वृंदावन में था इसलिए क्लास नहीं हो रहा था, अभी कंटिन्यू रखेंगे हम भगवान की इच्छा रही तो, क्योंकि पता नहीं समय पे कुछ भी हो सकता है। गुरुवार अभी वृंदावन नहीं जाएंगे तो बीमार भी हो सकती है या कुछ और भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप इसको अभी कंटिन्यूअस अटेंड कीजिए हर गुरुवार को। अगर इधर उधर आगे पीछे होता है तो ग्रुप में तो मैं डालूंगा ही। मुझे पता नहीं लेकिन सुनंदा देशमुख ये माता जी ग्रुप में है क्या? उनको मैसेज आते हैं ना सुनंदा माता जी? ठीक है, वो शायद सुनेंगे नहीं तो आपको फायदा भी नहीं होगा। तो ग्रुप में मैसेज आ जाएगा अगर नहीं है तो भी, अगर कभी पोस्टपोन करना है तो भी। ठीक है, धन्यवाद, आपने आपका समय निकाला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।